ओम अष्टोत्तर सचाशी विद्या सागर जी मृंद्राय पूज्य आचार्य जी समय सागर जी मृंद्राय निरापक श्रमण पूज्य मुनिषि योग सागर जी मृंद्राय जयमाला पूर्णर्घम निर्वपामिति स्वाहा। ग्रीष्म काल में आग बरसती गिर शिखरों पर रहते हैं वर्षा ऋतु में कठिन परिश्रम तरुतल रहकर सहते हैं। हताश शिर है मंद काल में बाहर ऊपर सोते हैं बंद साधु ये वंदन करता दुर्लभ दर्शन होते हैं। उद्यम करना शिव वरना इसी भाव से आया हो दिव्य द्रव्य ना योग गजब है में श्रद्धा लाया हूँ। विद्या सिंधु को गुरु बनाया रोम रोम गुरु है बसते तन में होकर मन चिड़ करके निजानुभव है जो करके गुरु बिन जीवन तन मन अर्पण सर्व समर्पण करता है निर्यापक श्री योग सागर श्री शरणों अर्घ चढ़ाता हूँ। ओम रूम पूज्य मुनिषि योग सागर जी मनिंद्राय पूज्य मुनिषि निरोग सागर जी मनिंद्राय पूज्य मुनिषि निर्मोह सागर जी मनिंद्राय पूज्य मुनिषि निरामय सागर जी मनिंद्राय पूज्य मुनिषि निर्भीक सागर जी मनिंद्राय आदि धाय दीप में विराजमान 3 कम 9 करोड़ मुनि वृंदों के चरणान्विंद में जलादि अर्घम महार्घम निर्वपामिति स्वाहा। नमोस्तु महर्षि जी नमोस्तु महर्षि नमोस्तु। बोलो अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की चंदेरी की 24वीं की गुना के अतिशयकारी पारसनाथ भगवान की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी आचार्य समय सागर जी महाराज की गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की उत्तम तप धर्म की 10 लक्षण महापर्व की धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कार है धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख कार है तप कल्याणक आज है जी तप कल्याणक आज है तप कल्याणक का परम पावन दिवस है। धन्य है ऐसे तपस्वी मुनिराज जिनके मुखारबिंद से हम प्रतिदिन धर्म आराधन सुन रहे हैं। आज आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने के लिए बुला रहा हूं उन्हें जिन्होंने परसों जम्बू स्वामी का रोल अदा किया था। वो 8 बहुएं जिन्होंने उन जम्बू स्वामी को प्रेम बासल में बहाना चाहा था वो 8 बहुएं और जम्बू स्वामी का रोल अदा करने वाली हमारी सुनीता जी शीघ्रता से आए और उनके पिताजी भी और माताजी भी साथ में आए और आकर के पूज्य महाराज श्री के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। वो 8 बहुएं आए शीघ्रता से आए जिन्होंने पूरा जोर लगा लिया था कि जम्मू स्वामी हमारे जाल में फंस जाएं, लेकिन धन्य है ऐसे जम्मू स्वामी इसी पंचम काल में उन्होंने मथुरा से मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया। ऐसे जम्मू स्वामी केवली महाराज की शीघ्रता करें। हाँ, जम्मू स्वामी की माँ भी आ गई हैं, शीघ्रता से पहुंचे कामनी ट्रेडर्स परिवार शीघ्रता से 1-1 मिनट बेशकीमती है। और जो 10 उपवास की साधना कर रहे हैं वे केवल महिला वर्ग यहाँ पर आकर 7 दान करेंगी। एज यू लाइक जो भी आप राशि देंगी हम स्वीकार करेंगे, लेकिन सम्मानजनक राशि होना चाहिए। आइएगा, 10 उपवास करने वाली हमारी केवल महिलाएं आएंगी और जोरदार तालियां बजाइए। आज उनका 7वां उपवास है। 6 उपवास उनके हो गए, 7वें उपवास की साधना आप कर रही हैं। जोरदार तालियां इनको संबल प्रदान हो, गुरुदेव इनको आशीर्वाद प्रदान करें ताकि इनके निर्विघ्न सारे उपवास संपन्न हों। आइएगा, इंदौर वाली सुनीता जी आप भी पधारिएगा। चलें बहन, एक माइक आपके पास है, एक भजन बोलिएगा। जय जिनेवाड़ी माता रख लाज हमारी, जय जिनेवाड़ी माता, जय जिनेवाड़ी
वाणी माता रख लाज हमारी, जय जीने वाणी माता। आज सभा में मैया तो ही पुकारूं, आज सभा में तो ही पुकारूं, तू ही भाग्य विधाता रख लाज हमारी, जय जीने वाणी माता। 1100 रुपए की राशि में हमारी संस्कार मती माता जी की बहन गृहस्थ अवस्था की शीघ्रता से करिएगा। और दमोह के जोगी महाराज यहाँ धर्म प्रभावना कर रहे हैं, ऐसे निर्मोह सागर जी महाराज हमारे समक्ष विराजमान हैं। उनके पावन चरणों में सत सत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, आज उत्तम तप धर्म पर हमें ज्ञान अर्जित कराने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्यः। जय बोलो देवादि देवी खज्जराट श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, वर्तमान परंपराचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, उत्तम तप धर्म की, मंचासीन समस्त मुनिराजों सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की, पूज्य निर्मोह सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आज पर्युषण पर्व का 7वां दिवस, और यह 7वां दिवस जो है और 7 तत्व भी हैं, तो उसमें अंतिम तत्व जो कहा गया है वह मोक्ष तत्व कहा गया है। और आज ये 7वां दिवस भी आज हमें इसी बात की सूचना या संकेत दे रहा है कि आज जिस तप के माध्यम से हम उस श्रेणी तक पहुंच सकते हैं, आज वही दिन है। क्योंकि अभी आप सभी लोगों ने विगत दिनों में 6 धर्मों को बहुत अच्छे से स्वीकार किया। अब ये तो हमें नहीं मालूम कि आपने कितना स्वीकार किया और कितना नहीं किया, लेकिन 6 दिनों में 6 धर्म के बारे में आपने सुना। पहला धर्म क्षमा था, तो फिर दूसरा मान का मर्दन करने वाला था, और तीसरा अपने अंदर रिजुता आनी थी। जब वो आ गई तो शौच धर्म अपने आप आ जाता है। जब भावों में परिणाम बदलने लग जाते हैं, थोड़ी सी पवित्रता आने लगती है, तो सत्य बोलने में आप कहीं पीछे नहीं रह सकते। और जब इन सब चीज़ों के होते हुए हमने इन सब चीज़ों को ग्रहण कर लिया, तो फिर अपने आप संयम आना स्वाभाविक बात है। क्योंकि हमें अपने जीवन में किसको संयमित करना है, तो आचार्य कहते हैं किसी को संयमित नहीं करना है, मात्र हमें अपने आप को संयमित करना है। जैसे घोड़े पर जो लगाम लगा दी जाती है, उस लगाम को लगाना है, उस मन पर वह लगाम लगाना है कि हम अपने जीवन को संयमित कर सकें। तो कल 6 दिन तक आपने संयम को ग्रहण किया, संयम के बारे में सुना और संयम के बारे में समझा। और हो सकता है कि आप लोगों ने अभी तो आपका जीवन 10 दिन मतलब 6 या 7 तारीख तक तो संयमित है ही, है ना कि नहीं है? संयमित तो करके रखा, क्योंकि आप अभी भोजन भी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे और
कुछ काम भी पूर्ण रूप से नहीं कर पा रहे। दिन भर अधिकांशता समय आपका धर्म ध्यान में निकल जाता है। तो कम से कम 365 दिन में वो 10 दिन हमारे जीवन के संयमित जीवन हैं, दिन हैं। लेकिन हमें अपने जीवन में क्या करना है कि वो 10 दिन ही नहीं रखना। भले ही हमारे अंदर थोड़ा सा संयमित जीवन हो, लेकिन 365 दिन हमारे जीवन के संयमित दिन हों, तो हमारा इस 10 लक्षण पर्व का महत्व है। नहीं तो कई लोग कहते कि अभी 10 लक्षण उतर जाएंगे, तो कहते कि 10 लक्षण तो उतर गए, लेकिन तुम्हारे तो एक ही लक्षण नहीं उतरे अभी तक। बताओ, ऐसे तो कई अनादिकाल से 10 लक्षण करते आ रहे और करते चले जा रहे, लेकिन हमने अपने जीवन को ना तो संयमित किया, और जब संयमित नहीं किया है तो फिर तप कैसे हो जाएगा ये तो बताओ। क्योंकि एक स्थान पर बिना बैठे तप को स्वीकार नहीं कर सकते, चलते फिरते तप नहीं हो सकता। तो जब उन सब चीज़ों के लिए हमें क्या चाहिए? संयम चाहिए। यानी संयम की सबसे बड़ी महत्वता है अपने जीवन में। जब तक भले ही छोटे छोटे व्रतों के माध्यम से, छोटे छोटे से नियमों के माध्यम से हम अपने जीवन को संयमित करें, लेकिन संयमित तो अवश्य करना ही पड़ेगा, तब जाकर के आज का धर्म सार्थक हो पाएगा, वरना कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसा कहते हैं कि तपस्वी एक दर्पण की तरह होता है, जो संयम को स्वीकार करके आगे की ओर बढ़ता है, वह तपस्वी कैसा होता है? एक दर्पण की तरह होता है। वह किसी भी व्यक्ति और किसी भी परिस्थिति से क्या होता है? कभी भी विचलित नहीं होता, क्योंकि वह तपस्वी है, वह सब कुछ समझ रहा है, उसने अपने आप को इतना संयमित करके रखा है, तो वह ना तो किसी भी परिस्थिति से विचलित होता है और ना ही किसी से ज़्यादा प्रभावित होता है। ऐसा उसका, चाहे जैसे आप कभी भी आप प्रतिदिन देखते हैं, दर्पण के सामने आप खड़े हो जाना, कोई उसको गाली दे दे, कुछ भी कर दे, तो वो कभी प्रभावित होता है? कभी भी नहीं होता। यानी उस दर्पण से हमें सीख लेना चाहिए कि वो कभी भी किसी भी चीज़ से या किसी से भी प्रभावित नहीं हो रहा, और उस दर्पण में किसी भी प्रकार का ना तो कोई अंतर आ रहा है। लेकिन हमारे जीवन में हम कितनी जल्दी किससे प्रभावित हो जाते हैं, किन परिस्थितियों से विचलित हो जाते हैं, तो ये हमें अपने जीवन में बना के रखना है उस दर्पण की तरह कि हमसे कुछ भी कोई भी कुछ कह दे, हमें कोई अंतर आने वाला नहीं है। कहने का मतलब यह है कि जो प्रत्येक परिस्थिति में अपने आप में तटस्थ बना रहता है, दृढ़ बना रहता है, वही आज तप है। तप का फल वही है, तप की परिभाषा वही है। चाहे हमारे कितने ऊपर कितने भी उपसर्ग क्यों ना हो जाएं, लेकिन हम तो अपने ध्यान में, अपने चिंतन में, भगवान के ध्यान में, 12 भावनाओं के चिंतन में लीन हैं, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। आचार्यों ने और भी कहा कि तप क्या होता है, तो आचार्य कहते हैं बिना तपाए कभी तप हो नहीं सकता। उदाहरण में आप समझे, आप लोग घर में प्रतिदिन रोटी बनाते हैं, बनाते कि नहीं बनाते, और आप उसको बेल करके यदि उसको अग्नि पर नहीं रखेंगे तो वो कभी रोटी आप ऐसी तो खा नहीं लोगे। बिना तपाए उसकी 2 परत नहीं हो सकती। होती हैं क्या बताओ? बिना तपाए कभी भी तप नहीं सकते। दूध है,
कभी भी आप कच्चा पी नहीं सकते। जब तक आप उसको तपाओगे नहीं, अग्नि पर नहीं रखोगे, जब तक वह आपको कुछ भी नहीं दे सकता। आप पी नहीं सकते, ले नहीं सकते, मलाई नहीं पड़ सकती। बताओ पड़ती हो? ये आपकी प्रतिदिन की चीज़ें हैं जो आपको मैं बोल रहा हूँ। और इससे भी आप प्रतिदिन अनुमान, आप लोग प्रतिदिन भोजन बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, आप प्रतिदिन ये चिंतन कर सकते हैं कि देखो रोटी को भी जब अग्नि में तपना पड़ रहा है तब वह रोटी बन पाती है, अन्यथा रोटी ऐसे नहीं बनती। तो ऐसे ही हमारे जीवन में भी क्या है कि जब तक हम अपने आप को संयम और व्रतों के माध्यम से अपने इस जीवन को, इस शरीर को तपाएंगे नहीं, तब तक हमारी आत्मा कैसी कुंदन नहीं बन सकती। उसमें वह पवित्रता नहीं आ सकती जो कर्म रूपी कालुस हमारी आत्मा के अंदर लगी हुई है, उसको हम साफ नहीं कर सकते बिना अग्नि पर जाए हुए। अग्नि से मतलब यहाँ तप से लेना है। पेड़ में आम लगा हुआ है, लेकिन जब तक वह तपेगा नहीं, जब तक वह पक नहीं सकता। वैसा का वैसा कच्चा, और कच्चा आम आप खा नहीं सकते। और पक गया तो उसी, जिसमें कैसा स्वाद आ रहा था, बहुत खट्टेपन का स्वाद आ रहा था, और जब पक गया तो उसने ही अपना रूप बदल करके कैसा मीठा मीठा रस आपको दे दिया। ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा में कालुस लगे, जो खट्टापन लगा हुआ है, कर्म रूपी खट्टापन, कालुसता जो है, उसको हम बिना तपाए, बिना पकाए उसको पवित्र नहीं कर सकते। और आज जीवन में यदि आपको देखना है तो इतने बड़े बड़े महापुरुष भी हुए, तीर्थंकर जैसे तीर्थंकर हो गए, भगवान बन गए, लेकिन बिना तपे बने क्या? किसी भी प्रकार से घर में रह कर के बने क्या? नहीं बने। जब तक उन्होंने उस अग्नि रूपी तप को नहीं तपा, तब तक उनकी आत्मा पवित्र नहीं हुई। और जब आत्मा पवित्र हो गई तो आज हम उनके सामने कैसे हो गए? नतमस्तक हो गए। उनको हमने अपना मान लिया कि हमारा आधार, हमारे आगे बढ़ने का काम तो यहीं से होगा। घर में रह कर के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। और आचार्य महाराज ने तपस्वियों की परिभाषा कहते हुए आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकरांड का श्रावकाचार्य में लिखा है, विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी रक्तस तपस्वी सा प्रशस्यते। क्या कह रहे यहाँ पे कि जिन्होंने विषयों की आशा को छोड़ दिया है, अपने मन से वो सब कुछ छोड़ दिया, विषयों की आशा को छोड़ दिया है, और क्या होगा? निरारंभो परिग्रह, और परिग्रह से पूर्ण रूप से क्या हो गया? सब परिग्रह से दूर हो गए। और कहाँ पर लीन हो गए? तो वह ज्ञान ध्यान और तप में लीन हो गए। जिन्होंने अपना घर छोड़ा है, यहाँ पर यदि आप वर्तमान में समझना चाहें तो आचार्य गुरुवर ने जिस दिन से अपने घर की पट्टी छोड़ी है, उस दिन के बाद उनने घर की तरफ कभी मुड़ के नहीं देखा। उनको इस बात की चिंता नहीं थी कि क्या हो रहा है। और तो और महाराज जी भी सुनाते रहते हैं कि जब खेती बाड़ी चलती रहती थी तो महाराज जी जब कैसे दर्शन करने आए थे तो उन्होंने क्या कहा कि खेती बाड़ी भी तुम्हारे ही जिम्मे है क्या? तुम्हें ही देखना है क्या? तो उन्होंने भी 1 मिनट में 1 सेकंड भी नहीं लगाया और अपना सब कुछ त्याग कर दिया, पूरा का पूरा परिग्रह एक साथ छोड़ दिया। ये कहलाते हैं तपस्वी, जिनके अंदर अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, जिसके अंदर ऐसी भावना आती है और तुरंत भाव आया और छोड़ दिया। ये सही तप है।
यही तप कहलाता है। तो ऐसा ही यहाँ पर कहा गया है कि जिसका निरंतर समय व्यतीत काय में हो रहा है, ध्यान में व्यतीत हो रहा है। आचार्य श्री कभी भी अपना 1 मिनट तो ठीक है, 1 सेकंड भी कभी खराब नहीं करते थे। भले ही वो आप सबके बीच में इतनी भीड़ में बैठे रहते थे, लेकिन उनका धर्म ध्यान हमेशा चलता रहता था। कभी उन्होंने अपने को धर्म से अलग नहीं किया। धर्म की कड़ी उन्होंने अपने अंदर वह चेन बना के रखी कि जिससे हमारा धर्म ध्यान होगा और हमारा आत्म कल्याण होगा, और वही हमारे लिए और हमारे जीवन का उद्देश्य है। क्योंकि उनने कभी घर की तरफ पलट के नहीं देखा। सब कहते कहते, निवेदन करते करते परेशान हो गए, अपनी भाषा में बोलें तो परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने कभी उस तरफ जाने का भाव ही नहीं बनाया। कितनी नज़दीक से आ गए, लेकिन वहाँ नहीं गए। हो सकता है उनके मन में ये भाव हो कि ऐसा ना हो कि कहीं हमारा मन उस तरफ डामाडोल हो जाए, उस तरफ के लोगों के प्रति मोह दौड़ जाए। हो सकता है, लेकिन वो तो अपने आप में कैसे थे? तटस्थ थे, दृढ़ थे कि नहीं, हमें जो चीज़ को एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। यही तप है। इसी को ही आचार्यों ने तप की परिभाषा दी है। और आचार्य उमा स्वामी ने भी लिखा है, इच्छा निरोधो तपः। इच्छाओं का निरोध करना तप को वास्तव में आज हम आप लोगों से ही पूछना चाहते हैं कि अभी पर्युषण पर्व चल रहे हैं और आप लोगों ने बहुत सी चीज़ों का त्याग करके रखा होगा। ज़्यादा समय के लिए नहीं किया होगा तो कम से कम 10 दिन के लिए तो आपने किया ही होगा। तो आज बिल्कुल सही ईमानदारी से बताना, उन 355 दिन में और अभी के दिनों में आपको कितने सुख की अनुभूति हो रही? क्यों? क्योंकि आप हर चीज़ से निश्चिंत हैं। मन में कि किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। दुकान की चिंता तो है, लेकिन अब भी खुल जाए ये चिंता नहीं है। कब खुलेगी? भैया 12 के बाद खोलेंगे। ग्राहक से आपने कह दिया अभी हमारे पर्युषण पर्व चल रहे, 12 के पहले हम मिलेंगे नहीं। उतनी समय की निश्चिंतता तो आपके अंदर है कि अभी हमें किसी भी, और क्या भाव चलते रहते कि अभी आपके यहाँ पर संघ विराजमान हैं तो हमें उनका उपदेश सुनना है। उनके उपदेश को सुनकर ही हम अपने काम को आरंभ करेंगे। यदि यही परिणति आपकी प्रतिदिन की बन जाए तो आपके जीवन में और 4 चांद लग जाएंगे। फिर वो तप कहीं जा नहीं सकता। तप करे बिना आप रह नहीं सकते। तो यहाँ पर कह रहे हैं क्योंकि अपनी इच्छाएं तो कैसी हैं? अनंत हैं। एक इच्छा पूर्ण हुई तो दूसरी सामने आकर के खड़ी हो जाती। तो वो कहते, आचार्य कहते कि इसको भी पूरा करो फिर। लेकिन यहाँ पर आचार्यों ने कहा है कि इच्छाओं के गुलाम, आचार्य श्री ने कहा है ये बात कि इच्छाओं के गुलाम मत, मन को मत, क्योंकि इच्छाओं का गुलाम है मन। इसीलिए तो आपको क्या कर रहा है? इस संसार में भटका रहा है। आचार्य श्री हमेशा कहा करते हैं कि मन की मत सुनो, मतलब मन की मत करो, है न, उसको अपने बस में करो तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। मन के अनुसार यदि आप चलोगे तो कभी भी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। मन को अपने अनुसार चलाओ। आचार्य श्री का ऐसा कहना था कि मन के अनुसार नहीं चलो, मन को अपने अनुसार चलाओ तो आपकी तपस्या का फल आपको जरूर मिलेगा। एक इसी बात पर से एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं कि एक बार की बात है, एक साधु
अपना जीवन भिक्षावृत्ति से चलाता था और उसके जीवन में बहुत संतोष था। जैसा कभी वह अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं करता था। भिक्षावृत्ति करने जाता, हर घर से उसको जो भी मिलता, जैसा भी मिलता, चाहे वह सरस हो चाहे वह नीरस हो, सब प्रकार का भोजन लेकर के आ जाता और अपने बिल्कुल समता के साथ, शांति के साथ उस भोजन को करता। लेकिन व्यक्ति का चाहे साधु हो चाहे सामान्य श्रावक हो, मन तो मन ही है। उसके मन में एक बार भाव आ गया कि हमें तो यही भोजन खाते खाते कई साल निकल गए, आज तो हमें दाल बाटी खाना है। उसके मन में ये भाव आ गया कि हमें दाल बाटी खाना है। बहुत दिन हो गए और उसकी तीव्र इच्छा होने लगी कि हमें तो दाल बाटी ही खाना है। अब वह सोचता है कि हम भिक्षावृत्ति से भोजन करते हैं, अब हम किससे कहें कि हमें दाल बाटी खाना है? नहीं कह सकता था। लेकिन उसने कहा कि अब मन तो मान ही नहीं रहा है, खाना तो है। तो उसने सोचा कि आज भिक्षावृत्ति करने जाएंगे तो आज भोजन लेकर के नहीं आएंगे, आज जहाँ से भी हमें भोजन मिलेगा तो वहाँ से हम दाल और आटा मांग लेंगे कि आप हमें उसके बदले में ये 2 चीज़ें दे दो। और उसने जब वो भिक्षावृत्ति के लिए गया, उसने ऐसा ही किया और वह आटा लेकर के और दाल लेकर के एक नदी के किनारे पर पहुंचा और वहां पर बैठ कर के उसने अपनी व्यवस्था बनाई और दाल बाटी बनाने में लग गया। क्यों? उसके अंदर तीव्रता से भाव चल रहे थे कि हम दाल बाटी कब खा लें। उसके अंदर ही अंदर ऐसे भाव उठ रहे थे और उसने बहुत अच्छे से, बहुत भावों के साथ बनाया, दाल बाटी बनाई, दाल बना लिया, सब कुछ कर लिया। अब उसकी दृष्टि पास में रखे खाली बर्तन पर जाती है तो वह सोचता है कि अरे अभी तो पानी तो ख़त्म हो गया, दाल बाटी खाएंगे तो पानी तो चाहिए पड़ेगा। तो वह सोचता है कि पहले हम बर्तन को भर लें, फिर उसके बाद हम दाल बाटी खाएंगे। लेकिन मन तो बार बार यही कह रहा था कि पहले तुम खा लो, फिर पानी पी लेना, बाद में भर के ले आना। अब वह इसी सोच में पड़ गया, उलझन में पड़ गया कि हम पहले पानी भरने जाएं कि हम दाल बाटी खाएं। इसी सोच में पड़ गया। आखिरी में जब उसने मन में विचार किया कि नहीं, बाद में खा लेंगे, खाना तो अपने ही को है, कोई और दूसरा तो आने वाला है नहीं, तो एक काम करते हैं, नदी पास में ही है, पानी अपन भर के ले आते हैं। और वह जाता है, पानी भर के ले आता है। और जब वह पानी भर के ले आता, अब वह सोचता है कि पानी भर गया। जैसे आप लोग पिकनिक पे जाते ना तो सब व्यवस्था करके रख लेते, फिर अपना अपना टिफ़िन खोल करके रखते हो, फिर खाएंगे अब, क्योंकि अब तो सब व्यवस्था हो गई, किसी को उठ करके जाना नहीं। ऐसे ही उसने भी सोचा कि अब हमें कोई व्यवस्था करनी नहीं, हमारी सब व्यवस्था हो गई। लेकिन साधु था। जैसे ही वह जब अपना सब सामान रख के, खाने का आइटम रख कर के वह बैठता है तो बस उसके मन में एक विचार आ जाता। वह क्या सोचता है? वह सोचता है कि आज हमें दाल बाटी खाना है, तो हमने ये साधु जीवन इसलिए अपनाया था कि हमें धिक्कार है। वो कहता है ऐसे साधु जीवन पर कि जो मन क्या कह रहा है कि दाल बाटी खाना है, हमारे अंदर की लोलुपता अभी तक खत्म नहीं हुई। वह सोचने लग जाता है और वह इसी ऊहापोह में फंस जाता है। अब वह क्या करता है, वहाँ बैठा बैठा उसके दिमाग में मात्र यही चिंतन चलता रहता है कि इसके लिए तुम साधु बने, इसके लिए तुमने घर छोड़ा था, इसके लिए तुमने ऐसा किया था कि जो मन का मिलेगा, जो मन होगा वही खाएंगे। और आज हमने तैयारी भी कर ली, बना भी लिया, लेकिन
मन क्या कह रहा, ऊपर से अंदर से आवाज आती कि धिक्कार है तुम्हारे ऐसे साधु जीवन पर कि तुम ऐसे भाव करके खाने का भाव कर रहे। अब वह इसी बात का चिंतन करता रहता, लेकिन चिंतन में मात्र वही एक लाइन घूमती रहती कि धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। और वह यह सब सोचता सोचता अंत में जब वह अपने ध्यान से अलग होता है तो वह कहता है कि नहीं, ये बाटी तो हमें आज नहीं खाना है, आज तो हम अपने मन को मार करके रहेंगे। और उसने पानी पिया और वहाँ से खड़ा हुआ और चलने के लिए, लेकिन उसने जो बाटी बनाई थी तो वहीं पर बच्चे खेल रहे थे, उनको बुला करके पूरा का पूरा सामान बनाया हुआ उसने उन बच्चों को दे दिया। और यह सब प्रक्रिया वहाँ पर खड़े लोग देख रहे थे तो किसी व्यक्ति से रहा नहीं गया और वह आकर के पूछने लगा, बाबा जी आप इतने बड़े चाव से, आपने इतनी मेहनत से ये सब बनाया था और आज आपने पूरा का पूरा सामान सब बच्चों को दे दिया और क्या किया, पानी पी करके आप आगे को बढ़ने लग गए, क्या बात है, इसके पीछे क्या रहस्य है, ऐसी कौन सी चीज़ थी जिसके पीछे आपने इस सब को छोड़ दिया। तो साधु ने देखो कितना अच्छा जवाब दिया। उसने कहा, हंसने लगा और कहा कि देखो भैया, अनादि काल से हम इस मन की करते चले आ रहे हैं, इस मन की जैसा इस मन ने कहा वैसा वैसा हम करते चले आ रहे और उसी के कारण आज हम सारे संसार में भव भ्रमण कर रहे हैं। लेकिन आज सीख हमें मिल गई कि हमें मन की मनमानी नहीं करना है, मन को हमें अपने बस में करना है और हमने वही किया जो मन को हमारे बस में कर सके। और आज हमने इसीलिए उसका सब कुछ छोड़ दिया, त्याग कर दिया और वह पूरा का पूरा आइटम जो सामान हमने बनाया था उसको बच्चों को दे दिया और अपने मन को, मन की इच्छा को मार दिया। तो ये कहलाता है सच्चा तप, क्योंकि उसके अंदर ये भाव आ गए, परिणाम आ गए कि हम किस लिए घर से निकले थे। क्या हम अपनी जीभ के स्वाद को पूर्ण करने के लिए निकले थे कि घर जाएंगे, जगह जगह चौके चौके में जाएंगे तो हमें अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, अच्छा अच्छा खाएंगे हम, क्योंकि शुद्धता के साथ आप अपने लिए कुछ भी बना लो, लेकिन साधु के लिए, साधु को बनाने के और खिलाने के भाव आपके कुछ और ही रहते हैं। और यदि यही सोचकर साधु आपके यहाँ जा रहा है तो उसके पास अभी उसके अंदर की लोलुपता खत्म नहीं हुई है। साधु का जीवन तो वह है जो जैसा मिले उसे स्वीकार कर लेना है, सहर्ष स्वीकार करना है। ऐसे नहीं कि मुंह बना के खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यदि आप पानी के साथ रोटी भी दे दोगे तो वह हंस के लेकर के आ जाएगा, नमक के साथ रोटी भी लेकर के आ जाएगा। उसको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप 56 प्रकार के भोजन दें। तो वह साधु है और वही साधु की साधना है, वही उसका तप है। तो उसने कैसे अपने भावों को मार करके अपने जीवन को, उस साधु जीवन को धन्य कर लिया। तो बंधुओं, कहने का तात्पर्य यही है कि हमें भी जो नियम व्रत हमने अपने जीवन में स्वीकार किए हैं, जिनको हमने धारण किया है, उनके प्रति हमें अपने अंदर दृढ़ता बनानी है और अपनी जीभ की लोलुपता को और अपनी इंद्रियों को बस में कर करके अपने तप को, इस जो उत्तम तप धर्म है, इसको हमें अपने जीवन में अपनाना है। तभी हम जाकर के कैसा कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल कर पाएंगे, सार्थक बना पाएंगे। नहीं तो क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सब जैसा था वैसा ही रहेगा। संसार में हमारा भ्रमण चल रहा था, वह भ्रमण कैसा है तो चलता रहेगा। और महिमा बताते हुए अकलंक देव जी कहते हैं,
तब सर्वार्थ साधनम, तप से ही क्या होता है, सभी अर्थों की सिद्धि होती है। बड़े से बड़े काम भी तप के माध्यम से होते हैं और हुए हैं, सिद्ध बन गए, शाश्वत सुख को प्राप्त कर लिया। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। गुरुजी ने अपने जीवन में उस तप को सार्थक करके दिखा दिया कि हमें अपने जीवन में किसी की आवश्यकता नहीं थी। भले ही हमारे 3-3 भाई, 2-2 भाई हमारे साथ में थे, लेकिन हमें भी उनसे कोई मोह नहीं था। उनने ये बता दिया, जिनके मन में ये भावना थी कि आचार्य महाराज तो सब कुछ अपने भाइयों को सौंप करके जाएंगे, तो उनकी भावनाओं को भी उनने गलत सिद्ध कर दिया कि आपकी यदि ये सोच है तो ये गलत है। हमें उनसे भी कोई मोह नहीं है। जब हमने सब कुछ छोड़ दिया तो अब भाई हमारे लिए क्या हैं, सामान्य हैं, जैसे सामान्य साधु हैं वैसे ही वो हैं। तो उनके मन में ये कोई भावना नहीं थी। तो मात्र तपस, और आचार्य महाराज क्या कहते हैं, कहते थे कि जहाँ पर ऐसे महान महान तपस्वियों की चरण रज पड़ जाए तो वो स्थान भी कैसे हो जाते हैं, पवित्र बन जाते हैं। आज आप देख लो डोंगरगढ़ को, गुरु जी का समाधि स्थल पवित्र तीर्थ स्थान बन गया, जिसको आज नहीं पीढ़ी दर पीढ़ी लोग याद करेंगे कि एक कोई महान तपस्वी ऐसे थे जिनकी समाधि, जिनके दर्शन करने हमें जाना है। उस पवित्र तीर्थ स्थान पर जाना है जहाँ से हमारे भावों की विशुद्धि और बढ़ सकती है, वह तप हमारे अंदर और आ सकता है। और कहते हैं, आचार्य महाराज कहते हैं कि जिनके जीवन में तप नहीं है उनका जीवन कैसा है, तिनके से भी लघु है। अब सोचो आप कहाँ से तुलना की कि तिनके से भी लघु है। उसे अपने आप, जिसके पास तप नहीं है तो उसे अपने आप सब प्रकार के गुण क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हमें वह जीव कभी भी संसार से मुक्त नहीं हो सकता है। तो बंधुओं, यही हमारा आप सभी से कहना है कि हमें भी अपने जीवन में, जब तक हम अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए यदि तप में नहीं तपेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता है। तपाना है, क्योंकि कहा है तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, और रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। देखो यहाँ पर क्या कह रहे कि यह तन मिला है तो किसके लिए मिला है, तप करने के लिए ही मिला है। इसका उपभोग मत करो, उपयोग करो। आचार्य महाराज कहते हैं उपभोग मत करो। जीवन अनादिकाल से उपभोग करते चले आ रहे, इसीलिए तो हम आज उसका उपयोग कर नहीं पा रहे। लेकिन उपयोग करेंगे, और उसे उपयोग कैसे करना है, तो अपने तप ज्ञान की साधना से उसका उपयोग करना है। तो यह है। और रवि शशि से भी, सूर्य और चंद्रमा जितने भी उसमें तेज है, उससे भी ज़्यादा दिव्य प्रकाश अपनी आत्मा के अंदर है। देखो समूह शरण में जब भगवान बैठते हैं तो दिन और रात का पता नहीं चलता, मात्र किसके कारण, उनके तेज के प्रभाव से। सूरज चांद नहीं रहते वहाँ पर, उनका तेज ही इतना रहता है कि हम समझ नहीं पाते कि क्या है। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन को भी, आचार्य श्री का एक हाइको है, 9 मास उल्टा लटका आज तप कष्ट कर क्यों। आचार्य महाराज ने देखो कितनी अच्छी बात कह दी कि 9 महीने तक बच्चा गर्भ में पेट में अंदर रहा, उस समय कष्ट ध्यान नहीं आए, उस समय भी तो उसको कितनी तकलीफ हुई। और आज तप करने की कहो तो हम नहीं कर पाते। अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं, कष्टों से हमें सामने झड़ी लग जाती कि हम बैठ नहीं पाएंगे, हम 1 घंटे तक बैठ नहीं सकते, हम बिल्कुल आसन लगा नहीं पाएंगे। कई प्रकार की हमारी स्वास्थ्य ठीक, कई प्रकार की समस्याएं अपने आप सामने। तो आचार्य महाराज वही कहते कि जब पेट में अंदर थे तब तो कितने कष्ट सहे,
तब नहीं आया ध्यान, लेकिन यहाँ पर लटका आज तप, और वह कैसा लग रहा, वही तप हमें कष्टकर लग रहा है। समय आपका हो गया है, अभी बड़े महाराज जी को भी सुनना है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमें भी अपने जीवन में उस महान तप को स्वीकार करना है, और आज तो तप का ही दिन है, तो हमें भी अपने जीवन में वह तप भले ही कुछ कुछ अंश में आए, लेकिन तप के माध्यम से अपनी साधना को बढ़ाना है। तो 4 लाइन कह के अपनी बात को ख़त्म करते हैं। पढ़ी हुई लाइनें थीं। तो आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, आप हर मंजिल को मुश्किल समझते हैं, और हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं, और हम हर मुश्किल को मंजिल समझते हैं। बड़ा फ़र्क है हमारे और आपके नज़रिए में, बड़ा फ़र्क है हमारे और आपके नज़रिए में। आप दिल को दर्द समझते हैं और हम दर्द को दिल समझते हैं, और हम दर्द को दिल समझते हैं। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की उत्तम तप धर्म की। पूज्य ज्येष्ठ और श्रेष्ठ मुनिराज जी हमारे समक्ष विराजमान है, उनके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोई सो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय सागर महाराज की जय। परवराज पुरुषन पर्व की जय। श्रेष्ठ मुनि पूज्य श्री योग सागर जी महाराज की। आज धर्म का 7वां दिवस, आप लोग प्रतिदिन उपवास कर रहे हैं और साधना कर रहे हैं, ये भावना भा रहे हैं कि यह धर्म हमारे जीवन में उतर जाए। तो संसार का प्रत्येक प्राणी दुख के द्वारा संतप्त है। संतप्त का कारण क्या है? एक आचार्य हुए, इस पंचम काल के निर्वाण के, भगवान के निर्वाण के बाद अनेक आचार्य हुए, और उनमें कई आचार्य ऐसे हुए, ऐसे उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना की है जिसको पढ़ने के बाद अपने आप वैराग्य उत्पन्न होता है। तो एक महाराज आचार्य महाराज कहते हैं एक श्लोक के द्वारा, आज के संदर्भित धर्म के अनुसार यह श्लोक है, तब तो हम देह संयोगात जलं वा नल संगमात इदम देह परित्यज्य शीतिभूता शिवैशिना। तो क्या कहना चाह रहे हैं? यह आत्मा क्यों संतप्त है दुख के द्वारा? क्यों? तो देह के कारण यह आत्मा जो दुखी हुआ है, जो संतप्त हुआ है, तो कारण क्या है? देह के कारण आत्मा संतप्त हुआ है, पीड़ित है, अशांति का अनुभव कर रहा है। तो जलहु वा नल संगमात, जैसे शीतल जल होता है लेकिन अग्नि के कारण वह गर्म होता है, और जहीं वह गर्म अर्थात चूल्हे से नीचे उतार दो तो वह अपने आप ठंडा होता है। ठीक इसी प्रकार भव्यात्मा भी इस संयोग से शीतिबोधा शिवैशिन इदम देह परित्यज, इस देह को जब त्याग देता है, पूर्ण रूप से समाप्त करता है, तब वह क्या होता है? आत्मा शीतलता का अनुभव करता है। जितनी भी महान आत्माएं जो हुए हैं, वो यही जो आपके लिए जो बाधक है, आप साधक मान रहे हैं, यही बाधक है। शरीर ही के कारण ही अनेक प्रकार के आत्मा को क्या करना पड़ रहा है? दुख का अनुभव करना पड़ रहा है। लेकिन हम आज तक इसको क्या मान के चल रहे हैं? यही हमारे सुख का साधन मान के चल रहे हैं। तभी तो उसके दिन रात उस सेवा में लगे हैं। बताओ लगे कि नहीं लगे? बताओ। अभी आप लोग तपस्या थोड़ा कर रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि आप अनुभव करें उपवास के दिनों में कैसे आत्मा का अनुभूति होती है। बताओ।
बताओ, यह है, यह कितना, हाँ, शरीर अलग है और आत्मा अलग मानते हुए भी कैसा अनुभव करता है। हाँ, 10 दिन के बाद जब आप पहली ब्रास लोगे कैसा लगता है, तृप्ति हो रही, आदि हो गई। किस प्रकार शरीर का प्रभाव है बताओ। शरीर का धर्म अलग है और जीव का धर्म अलग है, लेकिन ऐसा गठबंधन हुआ है कि वह मैं सो यह सो मैं, यह अज्ञानता कब की है। कितनी में छात्र पढ़ो वो बात अलग है, लेकिन अनुभूति में वही आ रहा है, पृथक रूप में कभी नहीं मालूम पड़ता है। हाँ, शरीर खा रहा है लेकिन आत्मा सोचता ना मैं तृप्त हो गया। बताओ, तृप्ति का अनुभव कौन कर रहा है बताओ। हाँ, तृप्ति का अनुभव कौन कर रहा है, आत्मा। और इसको नहीं देते हैं वो नाराज होता है। हाँ, कौन नाराज होता है, आत्मा नाराज हो जाती है। क्यों, यह इसको कहते हैं अज्ञान। इसको छोड़ना बहुत कठिन हो रहा है, इसलिए तप करो, ऐसी तपस्या करो। एक प्रतिदिन आचार्य महाराज सामा के बाद एक मूलाचार का एक गाथा बोला करते थे, हम लोग भी बढ़ते हैं उसको। आज इस प्रसंग पर मैं बोल रहा हूँ। इसमें क्या कहा, पूरा मूलाचार का निचोड़ उसमें है। 8 बातें एक ही गाथा में कही गई है। क्या कहते हैं, भिक्कम चर वसरण्ये धुवम जीवय महाभो जंप दुखम सह जय निद्दा मिति भाव सुट्ट वैरगम। पूरा का पूरा अंतरंग और बहिरंग तप के बारे में पूरा कह दिया। क्या कहा, भिक्खम चर, भिक्षावृत्ति रखो। भिक्षावृत्ति क्या कहलाता है, आहार को निकलना। इसको नहीं, भिक्खमचर में बहुत विशेषता है। भिक्खमचर अर्थ ये है, लाभ हो या अलाभ हो, सरस मिले या विरस मिले तो भी शांति लाना है। मैं नहीं खा रहा हूँ, इसे खिला रहा हूँ, ये जब सोचता है तब ये भाव आएगी, भिक्खमचर। तभी तो कर्म निद्रा होगी, नहीं तो नहीं होगी। देखिए, आहार को जाते वक्त ये वृत्ति रखा है अच्छी। हाँ, शेठ जी के यहाँ जाऊँ या कुटिया में जाऊँ, मुझे तो वही खाना है। मुझे नहीं खाना है, वही खिलाना है मुझे। आप खिलाते नहीं, आप देते हैं, मैं खिलाता हूँ। साधु खिलाता है किसको, शरीर को। तो उस वक्त खिलाने वाले में क्या है, मैं खाता नहीं हूँ, बता सरस क्या विरस क्या, समता लाओ, मिले या नहीं मिले। भिक्खमचर वसरण्ये, हाँ, वन में रहो। हाँ, वन में रहेंगे तो क्या, एकांत। हम तो अनेकांत में रहते हैं ना। हाँ, जनता के बीच में ये मन रखता है, लेकिन हमें कहाँ रहना है, वन में रहना है। थोवम जीमय, और कह दिया थोड़ा खाओ, ज़्यादा नहीं। क्या, ज़्यादा खाओगे तो गड़बड़ होगा। हाँ, अर्थात क्या होगा कि वह ज़्यादा खाएगा तो क्या होगा, आवश्यक पालन नहीं कर पाएगा। हाँ, फिर क्या होगा, शरीर बिगड़ जाएगा। शरीर बिगड़ जाएगा तो पूरी आपकी आवश्यक, हाँ, ठप हो जाएंगे। तो इसलिए महाराज, कई लोग कहते हैं हमारे लिए, आप बहुत कम खाते हैं। कितने खाए बताओ, क्या पूरा चौका सपा करके, हाँ, सपा कर दें, क्या है। अरे भाई, ये रोजाने की बात है। क्या, मेहमान बन के मैं आता हूँ, आप मेहमान को खिलाओगे, ये बेईमान हो जाएगा। ये कौन सा शरीर बेईमान हो जाएगा तो क्या करूँगा मैं, गड़बड़ है। तो खाना होता तो मैं घर में था ना, अच्छे बढ़िया खा रहा था मैं, 3-3 4-4 जितने चौका। लेकिन यहाँ क्या है, हमें ये देखना है, लिखा है ये मूलाचार है, तभी आप उस आत्म तत्व को पा सकोगे, अन्यथा नहीं। तो मुझे माँ बाबू जंप, ज़्यादा बोलो नहीं। ज़्यादा बोलना आपका धर्म नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा आश्रय होता है, हाँ, और बंद होता है। इसलिए कम बोलो, जितनी भी बोलो लिमिटेड, शीत मित मिष्ट बात।
वो बात कहो, साफ हो, सुथरी हो, भली हो, कड़वी न हो, खट्टी न हो, मिश्री की डली हो, ऐसे बोलोगे तो क्या होगा, दूसरों को भी हित और आपको भी मन प्रसन्न होगा। थूवम जीवे महाभोजंप दुखम सह, दुख को सहो, बुद्धिपूर्वक सहो, तभी वह दुख आपसे दूर हो सकता है, नहीं तो नहीं। क्यों? वह दुख चाहिए तभी सुख मिलेगा, अन्यथा मिल नहीं सकता। क्योंकि यह सुख जो संसार का सुख खतरनाक है। सुख किसे कहते मालूम है? जो इंद्रिय को अच्छा लगे वो सुख, जो और इंद्रिय को जो अच्छा नहीं लगे वो दुख। हमें इंद्रिय और को खिलाना नहीं, पिलाना नहीं, कुछ नहीं करा, उनको हम अपने हाथ में लेके हमें अपने साधना में लगाएंगे, तब वह काम आएगा। दुखम से जय निद्रा, निद्रा को जीतो। निद्रा जीते बिना, क्योंकि निद्रा क्या है? पाप का कारण है। क्योंकि मुर्दा हो जाता है, अचेत हो जाता है, क्या क्या हो जाता, असह्य अवस्था आ जाती है, इसलिए उसको जीतो। दुखम से जय निद्रा, मिथ्य भाव, मैत्री भाव सबके प्रति रखो। कोई किसी प्रकार वैरत भाव नहीं, सब अपने लिए जीव हैं। जैसे मैं हूँ उसी प्रकार सभी आत्माएं हैं, इसलिए हम मैत्री भाव और सुट्टु वैराग्यम, अच्छी तरह वैराग्य को अपनाओ। मुख्य बात यह है, सबसे ज़्यादा हम मोक्ष मार्ग में वैराग्य है तो उसकी गाड़ी अच्छी तरह चल रही है। ज्ञान तो होए, लेकिन ज्ञान हो करके भी यदि वैराग्य नहीं है तो फिर क्या है, वह गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती, वह खतरे में जाएगी और ज़्यादा खतरे में जाएगी। इसलिए वैराग्य महत्वपूर्ण है। इसमें यदि वैराग्य के अभाव में आप कितने भी ज्ञान करो, कोई काम का नहीं। चारितहीनम तो पुनांति वेदा, एक जगह पढ़ा कि ज्ञान बहुत है लेकिन वैराग्य आचरण नहीं है, तो वह ज्ञान आपको पवित्र नहीं बना सकता, वह है ही नहीं। चारित्र आचरण के साथ जो ज्ञान है वही ज्ञान सही है, बाकी तो आपको वो ज्ञान संसार का कारण है। तो हम जो प्रति समय कर्म बंद रहे उनको हम क्या करने के लिए कहा? तपाओ। बिना तपाए वह कर्म जलाए बिना वो शांत नहीं होंगे। इसलिए तपाओ, ऐसे तपाओ कि बस वे पुनः वे जैसे बीज को जलाने के बाद अंकुरित नहीं होते हैं, इसी प्रकार तपस्या के द्वारा कर्म को जलाए तो इस प्रकार होगा। कई बार हमने तपस्या करी, तप को प्राप्त किया, लेकिन मिथ्या तप किया। कैसा? एक व्यक्ति ने तपस्या करी, ऐसी तपस्या करी कि नजर पड़ते ही आत्मा भस्म हो जाए। बताओ, भस्म हो जाए, ऐसी तपस्या करी। बताओ, आशी विष एक रिद्धि है। क्या? आशी विष एक रिद्धि है, आप देखते ही वह को विष चढ़ जाए। बताओ, सर्व जिस प्रकार होते उसी प्रकार। तो एक ने क्या किया? तपस्या करके अपने आप को बहुत बड़े शक्ति प्राप्त कर ली और अपने को बहुत बड़ा ये मानता वो साधु था। एक जगह क्या हुआ, वो एक पेड़ के नीचे बैठा छाया में, ऊपर से एक चिड़िया ने बीट करी। देखते उसको गुस्सा आ गया और तिरर के देखा, तत्काल वह जल के नीचे गिर गया। बताओ, अब देखिए हुआ क्या? वह व्यक्ति भिक्षा मांगने गया एक घर, भिक्षाम दे कहा, खड़ा रहा। अंदर जो है लोग थे, काम कर रही थी एक महिला और काम करते बैठी थी। थोड़ा टाइम हो गया, क्यों मैं ऐसा ही खड़ा रहूं क्या? ऐसा बोला तो अंदर से क्या आवाज़ आई? हाँ, थोड़ा और काम ठहरिए, मैं चिड़िया नहीं हूँ कि मैं जल जाऊंगी, ऐसा बोल दिया।
बिना कहे वो घबरा गया, ये कौन सी बात, मैं जंगल में अकेला था और ये कौन सी शक्ति उन्हें प्राप्त कर ली, बिना देखे वो बोल रही, मैं सास ससुर की सेवा करने में लगी हूँ, थोड़ा और ठहरिए कहा था। अब बताओ क्या हुआ, सेवा एक ऊंची चीज, ऐसी तपस्या है कि वह यह उपास पिछा करती ये कोने रह गए, लेकिन उस सेवा में ऐसी शक्ति है आपका अहंकार टूटता है, आत्मीयता, मैत्रीता, वात्सल्य आदि बढ़ता है। तो वह व्यक्ति चल दिया, अब यहाँ पर नहीं रहना भैया। तो हमसे भी हाँ सवाल है, और एक महिला बोल रही, तो क्या है, हम ऐसे ही तपस्या कर रहे हैं, इस प्रकार की हम दूसरों को दिखाने के वास्ते करते हैं, तो वह तपस्या किसी काम की नहीं है, और उल्टा अपने लिए वह जलाने वाली है। संसार में कई प्रकार की अग्नियां हैं, समझे, एक हमने पढ़ा, देखिए कैसे कैसे अग्नियां हैं कि 100 डिग्री पर जो है पानी भाप हो जाता है, और 1500 डिग्री पर लोहा पिघल जाता है, और 25 डिग्री पर वह भी भाप हो जाता है। बताओ अग्नियां हैं। और जो आजकल बनाए गए हैं हाइड्रोजन बॉम्ब, वो कितना है मालूम है, 10 करोड़ हाँ टेम्परेचर को लिए हुए हैं। बताओ कितना, फिर भी ये सब अग्नियां कर्म को जला नहीं सकती। बताओ कर्म कैसा है, बताओ, ये सब अग्नियां आपको जला नहीं सकती, कर्मों को जला नहीं सकती। तो आपके पास ऐसी अग्नि है जो अग्नि के कारण अग्नि का दुरुपयोग किया। हमारा जो ध्यान है वो ध्यान 4 प्रकार के हैं, है ना, क्या, आर्ध ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ये 2 ध्यान के द्वारा कर्मों का आश्रय होता है और मजबूत होता है, और आत्मा पीड़ित हो जाता है, दुखित हो जाता है। लेकिन ऐसी शक्ति जागृत हो जाए धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के द्वारा ही कर्म जलेंगे। इसके बिना और कोई अग्नि संसार में है ही नहीं। बताइए, जितनी आप, हाँ हमारा धर्म ध्यान तुम्हें काम नहीं करेगा, भगवान का जो केवल ज्ञान हुआ सब कुछ ये अनंत भी, वो हमें काम नहीं आएगा। काम आपका ही, आपको ही जागृत करना पड़ेगा, आपको ही सुलगाना पड़ेगा, आपको ही उसको जलाना पड़ेगा, तब वह जलेंगे, नहीं किसी के द्वारा जलेंगे नहीं। बाबा आपने ही पैदा किया है, आपको ही जलाना होगा। तो इसलिए हम ऐसे तपस्या करें, उल्टा हमें और हैं ऐसे कर्म बनने लग जाए, उस प्रकार का हमें करना नहीं ऐसे, क्योंकि आज तक यही करते आए। बताओ क्या है, उस व्यक्ति ने देखा, अरे अब देखो हमने इतनी तपस्या करने में टाइम लगाया, सालों लग गए उस शक्ति के लिए, लेकिन इसने, महिला ने, अरे बिना कहे बोल दिया, हाँ मैं चिड़िया नहीं, तुम जल जाऊंगी। अरे भैया ये तो मतलब क्या है, हमें वो देखो इतना शक्तिशाली होकर के भी डर के भाग गया। बताओ इसका मतलब है कि तपस्या में बहुत अंतर है, उद्देश्य अलग है, हमने प्राप्त किया, लेकिन इसका सदुपयोग कितना कर पा रहे हैं हम। सदुपयोग करिए, क्यों, अपने लिए। पाद हिदम कादवम, कुंद आचार्य, किसी के आचार्य ने कहा, आद हिदम कादवम, यदि किसी पर हिदादो, आद हिद पर हिदादो, आद हिदम सुट कादवम। आत्मा का हित पहला करिए। यदि आपके पास कुछ शक्ति हो तो दूसरों के लिए भी आप सहायता करें, लेकिन तुलना करोगे तो किसमें, आध हित पर हित, आत्मा के हित में कल्याण ज़्यादा है कि पर के हित में। बताओ आत्मा के हित में ही कल्याण है, क्योंकि आप बताइए इस धरती पर आनंद तीर्थंकर हुए, तपस्या किए और दिव्य देशना सुनाए, फिर भी यह संसार ज्यों का त्यों
बना हुआ है। और क्या कहा जाए बताइए, यह जैन दर्शन बताता है आप भी, आपको मोक्ष होने के बाद भी, आपको मुक्ति होने के बाद भी अनंत तीर्थंकर होंगे इस धरती पर। बताओ कैसा है संसार, है क्या है। लेकिन हम आत्म कल्याण करने के लिए निकले हैं, ऐसा काम हमें करना है जिससे जो है, हाँ, ऐसा तपस्या करो, ऐसी तपस्या दूसरों के लिए पीड़ादायी नहीं, हितकारी हो। वह है कई प्रकार के हम करते हैं तो अभिशाप देते हैं, फलाना करते हैं, वो करते हैं। ये क्या, ये ज्ञान का, तपस्या का दुरुपयोग है। ये मत समझो यह आपको ही खुद जलाने वाला है। इसलिए हम सदुपयोग करें। अग्नि है लेकिन आप दीपक जलाइए। दीपक में अग्नि में बहुत अंतर है। हाँ, दीपक में और अग्नि में अंतर है। वो मसाला अलग चीज़ है और दीपक अलग चीज़ है। हाँ, हम लोग विहार करते हैं तो ट्रक के पीछे कुछ ऐसे कोटेशन देते हैं। क्या देते हैं? क्या, जलो पर दीप जैसे जलो। कितनी बात कही देखो, इतनी बड़ी ऊंची बात कही उसने, जलो पर दीप जैसे जलो। अर्थात खुद को भी और दूसरों को भी प्रकाशित करो। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहते। हाँ, वो दूसरे रूप में हम उल्टा करते हैं, ये गलत है। तो हम जो है ऐसा तपस्या करें जो खुद को भी दूसरों को भी हितकारी हो, तो ही बनता है, अन्यथा नहीं। तो इसलिए हम ऐसे सत्संग करें, भले हम कुछ भी नहीं करें, साधु संतों के पास जाएंगे तो अवश्य क्या होगा, हाँ, हमारे भाव एकदम क्या हो जाएंगे, आनंदमय हो जाएंगे। ऐसे परिणाम होंगे तो वह सब कुछ हो सकता है। कहानी या दृष्ट धार्मिक है, बहुत सुंदर है। तपस्या का क्या फल है, किस प्रकार होता है, तपस्या करने वालों को क्या भाव होते हैं, ये बताया जा रहा है कि एक नगर के बाहर जंगल में एक बहुत बड़े आचार्य का संघ का चतुर्मास हो रहा था। आजकल की बात नहीं, चतुर्थ काल की बात है। तो इस जंगल में साधु संत रहते थे। तो ये जैसे ये गुनाह है, इस प्रकार बड़ी नगरी के बाहर हो रहा था। सब जनता चतुर्मास में जा करके वे क्या करते थे, सत्संग करके अपना धर्म ध्यान करते थे। भगवान आचार्य महाराज के बुद्धि सुनते, उनकी अर्चना पूजन करके आहार आदि दे करके चले आते थे। राजा महाराजा भी चले जाते थे प्रतिदिन। और ऐसा क्या चतुर्मास 120 दिन का चतुर्मास साढ़ संपन्न हुआ। सभी लोगों ने अपने अपने हिसाब से त्याग तपस्या की, दुखी। जो उस नगर का राजा को भी वैराग्य हुआ। क्या, उस नगर के राजा को वैराग्य हुआ और उसने गुरु महाराज से निवेदन किया, अब मुझे आप जैसे मुझे बनाइए, अब मुझे राज नहीं करना, अपने आत्मा का राज देखना चाहता हूँ। और उसको हम आप जैसे आनंदित हैं, इस प्रकार मेरा जीवन भी आनंदमय बने। इसलिए आपके से निवेदन करता हूँ, भगवान यह इस चतुर्मास का सार हमें मिले और आपका वरदस्त ऐसे मिले कि मैं आपके चरणों में रहकर मैं आत्मा का कल्याण कर सकूं। ऐसा निवेदन करने पर महाराज ने भी उनको दीक्षा दी और हर्ष के साथ दीक्षा ली। बहुत बड़ी प्रभावना हुई। तो क्या हुआ, और इतने वो आनंदित हुए, आनंदित इतने हुए तो बस वह जब भी बैठते उठते क्या करते, अहो सुखम, अहो सुखम, बस इतना ही करते थे वे। हाँ, कुछ भी हो, जब भी उनके पास कोई जाता है सुनता है तो अहो सुखम, अहो सुखम, बस एक कोने में बैठे हैं। बहुत बड़ा संघ था और छोटे महाराज। तो क्या हुआ, हमें क्या मतलब है, हमें बैठना है, आत्म कल्याण करना है, बैठे हैं। और अंदर अपने आप वह ध्वनि खिरती थी, अहो सुखम, अहो सुखम। तो हुआ क्या, संघ के बहुत लोगों ने सुना, अरे
जब भी देखते हो अहो सुखम कह रहे का अर्थ क्या है? गड़बड़ हो गया। हाँ, क्या गड़बड़ हो गया कि घर याद आ रहा होगा, राज वैभव चल याद आ रहा होगा, खान पीना बदल गई, एक बार खा रहे थोड़ी सी रुकी सुखी खा रहे, इसलिए अहो सुखम कहते हैं। इसका मतलब पुराना सुख याद आ रहा होगा, इसलिए इस प्रकार कह रहे हैं। ये पागल हो गए, कुछ भी बोलते हैं अहो सुखम। तो कई महाराज ने जाकर उनको पूछा, क्यों, क्या बात है महाराज जी? हाँ, आपके राजकुमार याद आ रहे हैं, परिवार याद आ रहा है, हाँ, आपको भूख लग रही है, कुछ हुई है, आज क्या है, तबीयत ठीक नहीं है, क्या है, ऐसे क्यों आप बोलते हैं अहो सुखम? इसलिए कुछ नहीं, उनको भी उत्तर यही दे, अहो सुखम, प्रसन्नता के साथ। बात यह है, प्रसन्नता के साथ, ऐसे नहीं कि मुरझाओ चेहरा, जितने बोलो उसमें एकदम प्रसन्न मुद्रा के साथ हो सुखम। तो इन सामने वालों को महाराज और उल्टा समझ, ये क्या कर रहे, ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए। एक महाराज थे संघ के बड़े महाराज, उन्हीं सुन ली जा करके गुरु महाराज आचार्य वर्ष से कहा, आपने जो दिया था दीक्षा राजा को, आपने थोड़ा हाँ परीक्षा नहीं ली, लेकिन ये फेल हो रहे। क्या कह रहे हैं? अरे जब भी बैठते वो अहो सुखम करते हैं और कुछ नहीं कहते बे। चलो, महाराज ने डांट के महाराज को भगा दिया। ठीक, तो चल रहा है अहो सुखम। तो हुआ क्या, एक दिन आचार्य महाराज ने भी सुन लिया। किसको? इस महाराज की सहज रूप ऐसे निकले और वो बैठे और चल रहा ओम अहो सुखम। फिर जा करके देखा बात सही है, महाराज तो सही कह रहे, मैं नहीं सोचता ये लोग बातें बना, लेकिन सही में कह रहे, क्या बात है महाराज, क्या बात है, अहो सुखम कह करके पैर छू रहे और माथे पे लगे, बात क्या है, अहो सुखम। तो उन्होंने कहा, क्या आप जाना चाहते हैं घर? अहो सुखम। तो क्या बात है, बहुत कहा, क्या घर वालों को बुलाए, कुछ आपकी कोई काम रुका हुआ तो करवा दें, कुछ कर दें, हाँ, कोई बात आप कई प्रकार की तमन्ना होती, शिक्षा होती, आप दीक्षा में भावुक तब ले ली, अब याद आ रहे हो तो करवा दें, आदि बहुत बातें की। कम से कम आधा घंटा संबोधते रहे, फिर भी अहो सुखम ही कहते रहे। फिर अंत में वो बोल रहे, कौन ने कहा, मैं इसलिए भगवान आपके चरणों में जब से आया हूँ, ऐसी आनंद की लहर उमड़ रही है, मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो अपने आप लहर निकल रही है, आवाज़ निकल रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में राज किया, सब कुछ किया, ऐसा आनंद मुझे कभी नहीं आया। जब इस सुबह से लेकर शाम तक मैं डरता रहा, क्योंकि मैं राजा हूँ, इसलिए जहाँ मैं सोता हूँ आप दो हथियार लेके खड़े हैं। अब मुझे नींद कैसी आएगी, हो सकता है इनके माइंड गड़बड़ होता है, मार दे। और जब घूमने निकलता हूँ आगे पीछे चल रहे, मैं कैदी हूँ, क्या मैं राजा हूँ बताओ? हाँ, आगे भी चलते हैं, भोजन के लिए बैठता हूँ तो वो ऐसा कुछ न कुछ, हर चीज़ में मुझे शंका होती थी, डर लगता था। इसलिए राज की वैभव का आनंद मुझे नहीं आया, और जब से आपके चरणों में आए हूँ ऐसे आनंद की लहर निकल रही, इसलिए अहो सुखम कहता हूँ। इसमें कोई अंतर नहीं। आप तो बहुत सौभाग्य से मेरा ये आया कि आप हमारे नगरी के बगल में आपने चतुर्मास किया और आपने हमारे भाग्य को जगाया। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, आप तो साक्षात भगवान हैं, और हमसे इससे बढ़कर के और क्या हो सकता है। प्रति समय मैं वह तो भूल चुका, मैं कहाँ था क्या था मैंने मालूम नहीं, लेकिन आप अपने हमारे हृदय में बसे हैं। तो इसलिए मैं फेल नहीं हो रहा हूँ, मैं तो जीत लिया, कर्म को जीत लिया। अब मुझे कोई किसी प्रकार का मोह है ही नहीं, मोह को जीत लिया। इसलिए अंदर की लहर ऐसी उमड़ रही है, आनंद ही आनंद है।
ऐसे आनंद आनंद है। ऐसे सद्गुरुओं के तपस्या का फल है, वह ऐसे आशीर्वाद देते हैं, बस सामने वाला भक्त, सामने वाला व्यक्ति अपने आप उस रूप में परिणत हो जाता है, सब भूल जाता है। यही एक अच्छे होता है, समोसर में जा कर के यही होता है, सब शंकाएं शांत हो जाती हैं और सब आनंद। इतना प्रभाव, वीतरागी का इतना प्रभाव है, सब अंधे को आंखें आ जाए, हाँ, लंगड़े को पैर आ जाए, हाँ, सब मति ठीक हो जाए और उसमें लीन हो। क्या है ये? सब अंतरंग तपस्या का फल है। ऐसे तपस्या करते हैं तो अहो सुखम क्यों नहीं होगा, अवश्य होगा। हमने भी यही हुआ, गुरु महाराज दर्शन करते ही हमें भी ऐसे हुआ, चलो मैं भी सौदा करता हूँ, हाँ, जहाँ काम करो, हम कभी नहीं, हाँ, सौदा को नहीं रुका, कोई कम करो फला नहीं, जो आपके रेट भाव वही रेट भाव, खल चलो भाई। ऐसा प्रभाव है गुरुओं का कि विद्वान हो या नहीं हो, बाल बच्चे हो, कुछ भी हो, उनके हिसाब से ऐसा प्रभाव बढ़ता है, सब भूल जाते हैं और अपने आप जीवन बनने लगता है। ये सब तपस्या गुरुओं की कृपा से हो रहा है। जो भी होगा गुरु कृपा से होता है, इसलिए हमें गुरु को भूलना नहीं चाहिए। तीन काल में गुरु को कभी नहीं भूलना चाहिए। चतुर्थ काल में भी गुरु होते हैं, ऐसा नहीं कि गुरु नहीं होते। पंच महागुरु भक्ति हम प्रतिदिन पढ़ते हैं, उसमें पंच परमिष्ठ को ही महागुरु भक्ति कहा, पंच परमिष्ठ के आधार को ही, केवल साधु को गुरु नहीं कहा। महागुरु कौन है? अनंत परमिष्टि, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये सब महागुरु हैं। ऐसे उनकी कृपा होती है, वह पति से पावन बनता है। इसलिए ऐसे गुरु आज पंचम काल में मिले, हमारा जीवन धन्य हो गया। अब अपने को ऐसे, हाँ, भाव लाना है, ऐसे हमें काम करना है। हमारे लिए हम सहज काम करेंगे, उनकी कृपा तो बनी हुई है। आंख मेच के हमें अपने कदम को आगे बढ़ाते रहना है, पीछे नहीं आना। और जल्दी जल्दी रखेंगे तो वो गुरु के पास हम और जल्दी पहुंच पाएंगे। यही शक्ति के साथ हम तपस्या करते हैं तो यह तपस्या का फल अपने को सही मिलेगा। इधर उधर हमें देखना नहीं, इधर कुछ कहना नहीं। गुरु ने ये कहा, बस क्या उनकी गुरु ने भी ये कहा, अप्रभावना नहीं करना ही प्रभावना है। बस अप्रभावना क्या चीज़ आप समझ लो। और प्रभावना अपने आप प्रभावना की चर्चा को, प्रभावना दुष्ट नहीं होती, भावनाओं के अनुसार प्रभावना हुआ करती है। हमारी भावना क्या है, आप अपने परिणाम को टटोलोगे तो भावना क्या है। बस हमारे प्रभावना यही है। अपने आप को संबोधो, अपने आप में रहोगे, प्रभावना अपने आप होगी। हम किस उद्देश्य को लेके आए थे, उस उद्देश्य को हमें भूलना नहीं। हाँ, दीक्षा के दिन में दीक्षा की तिथि को याद करो कहा है गुरु ने। क्यों कहा? आए दीक्षा लेके, उस दिन को याद करो, किस भावनाओं को लेके आए थे, वो भाव आज है क्या नहीं। हाँ, घर क्यों छोड़ा, ये भूल गए, गलत। दीक्षा लिया याद है, लेकिन क्यों छोड़ा ये पहले याद रखोगे, यह दीक्षा जो सही माना जाएगा। कई लोग बोलते हैं मुझे, आकर बोलते, महाराज 2 शब्द सुनाओ। मैंने कहा, वर्षी त्यागी बोलते हैं, मैंने एक ऐसा वाक्य बोलता हूँ, भाई ये वाक्य ऐसा है, जब तक तुम्हें निर्वाण नहीं होगा तब तक इसको याद कर सकते। ऐसी मैं बोलना चाहता हूँ। क्या है बात? ये कहना चाहता हूँ आपको, आपने जिस वक्त गुरु महाराज के चरणों में जा कर के अपने जीवन को अर्पित किया, उस वक्त जो उज्जवल परिणाम दे, हाँ, और उस वक्त तो क्या आपका कितना शुद्ध भाव थे, वो भाव आज क्यों नहीं है? सोच लो, आज क्यों नहीं है? हाँ, आप क्यों बोल रहे, क्यों पूछ रहे हो? वही याद करो, किसके कारण हमारे भाव कम हो रहे हैं, क्यों उठे थे? गुरु महाराज वही हैं, अभी भी मौजूद हैं, फिर भी उस वक्त क्यों हुआ था? आज बहुत इतना वहाँ इसलिए याद देख लो, उस दिन को याद करोगे तो अपने आप पुनः वही उससे भी ज़्यादा अच्छे विशुद्धि को प्राप्त हो जाओगे। विशुद्धि की कमी के कारण होता है, होना साजिक है कि इसी को कहते हैं
वो लहर उठते हैं, उठते भी हैं और डाउन होता है, लेकिन नहीं, अपने को उद्देश्य नहीं भूलना है। हर चीज़ से हमें कर्म निद्रा करना है, विशुद्धि के साथ भी करना है और संकल्प के साथ भी कर्म की निद्रा करना है। यह है क्या, असाता में धैर्य रखना, असाता में धैर्य रखना, असाता में, और साता में संयम रखना। क्या कहा बताओ, साता में संयम क्या रखें? क्यों नहीं, बात सुंदर है। दो चीज़ें, साता और असाता ही चलता है संसार में। तो असाता के वो साता आएगा, लेकिन वो सब संयम रखे। जैसे समझ लो बैलगाड़ी है, उसमें माल लदा हुआ है, गाड़ी चल रही है, चढ़ते चढ़ते कहाँ आ गए, चढ़ाव पे आ गए। ऐसे चढ़ाव पे आ गए, घुटने टेक करके धैर्य के साथ खींच रहे, तो चढ़ाव क्या है, असाता, चढ़ गया। अब पर क्या आता था, उतार आ गया, खींच लो, हाँ लगाम खींच लो, तो नहीं छोड़ोगे तो गड्ढे में जाएगा। इसी प्रकार साता में और असाता में क्या रखना, ये समझ में आ गया, बस आपकी गाड़ी रफ्तार चले जाएगी, कहीं आपको किसी प्रकार की तकलीफ, किसी प्रकार रुकावट नहीं होगी। धैर्य रखोगे, धैर्य को भूलना नहीं, बस मजबूत बनाए रखोगे, सब होगा। ये हमारी परीक्षा है। तपस्या का तरफ यही तपस्या की जा रही है। तपस्या में क्या किया जा रहा है, धैर्य को खोना नहीं है और साता से प्रभावित नहीं होकर के उसको संयमित रखना। बस इस प्रकार आपको ये युक्ति आ गई तो गाड़ी रफ्तार चलेगी, किसी प्रकार को आपका क्या भूल नहीं होगी। तो बस आपका समय हो गया, कहने का तात्पर्य है तो आपको भी ऐसी तपस्या करो, बस गुरु महाराज का आशीर्वाद है तो आपका हो सुखम, आप भी कर लोगे। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणि चिंतित वसदाने त्वावंत मानस बमास देव। द्वादशांग जनवाणी माता की अहो सुखम की भावना लेकर माँ जनवाणी को अर्घ्य समर्पित करते हैं। जल चंदन अक्षत पुष्प चरुचत दीप धूप अति फल लावे, पूजा को ठानत जो तुम जानत, सो नर ध्यानत सुख पावे। ओम ऋषि जिन मुखोद्भव सरस्वती दिव्ये प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम षटखंडागम जय दबल महादबल पंचास्तिकाय पंच परमागम तत्वार सुदशोध्यायो 10 लक्षण धर्मेंगे ब्रह्मार्गम नपामति। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।